भाष्य अवतरणिका छठे श्लोक का। एवं तर्हि योगा संन्यासे विशिष्ट है। यदि ऐसा है फिर तो योग के अपेक्षा संन्यास तो श्रेष्ठ है। कथम तरीदम उक्तम त्रियोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते इति। फिर आपने यह कैसे कह दिया उन दोनों में से कर्म संन्यास और कर्मयोग में से कर्मयोग श्रेष्ठ है। शृणु तत्र कारणम, सुनो इसमें कारण। तुमने पूछा क्या था उसके अनुसार तो जवाब दूंगा। यद्यपि संन्यास श्रेष्ठ है, किस दृष्टिकोण से है ये भी तो समझो। और तुमने ज्ञान के दृष्टिकोण से पूछा ही नहीं है। ज्ञान के दृष्टिकोण से संन्यास तो सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान का प्रमुख साधन वही है। लेकिन तुमने वो नहीं पूछा है, इसलिए त्वया पृष्ठम केवलम कर्म संन्यासम कर्मयोगम च विप्रेत्य। तुमने जो पूछा है कर्म संन्यास और कर्मयोग, इतने मात्र दिमाग में रखते हुए ते और अन्य तरह का श्रेयन, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, ये तुम्हारा प्रश्न था। तदनुरूपम प्रतिवचनम मया उक्तम, उसके अनुरूप प्रतिवचन मैंने भी जवाब भी मैंने दिया है। कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते इति ज्ञानम अनपेक्ष। देखो ज्ञान की अपेक्षा न रखते उस दृष्टिकोण से ही नहीं है। इसलिए पहले भूमिका में इतनी शास्त्रार्थ क्यों बांधे थे। ये प्रश्न यहाँ जो है समझना बहुत जरूरी था। और प्रश्न किसको उद्देश्य करके पूछ रहा है, वो ज्ञानी का दृष्टिकोण से है कि अज्ञानी का दृष्टिकोण से है या उभय का दृष्टिकोण से। ये सब उठाए थे ना विकल्प, और कहा था अज्ञानी का दृष्टिकोण से ही प्रश्न है, तो ज्ञान की अपेक्षा ही नहीं रह गया। अच्छा, मुख्य संन्यास की बात ही यहाँ पर नहीं है। और श्रेष्ठ ज्ञानापेक्षस्तु संन्यास सांख्यमिति मया विप्रेत। ज्ञान की अपेक्षा का दृष्टिकोण अपनाओगे फिर तो जो संन्यास है वही सांख्य, वही ब्रह्म है, वही सर्वश्रेष्ठ है। ये मेरा अभिप्राय है। परमार्थ योगश्च सैव, और पारमार्थिक योग भी वही है। और तुमने जो पूछा वो कर्म योग है, पारमार्थ योग की चर्चा ही नहीं है यहाँ पे। इसे तुम्हारे प्रश्न के अनुरूप हमने जवाब दे दिया। वह भी इस दृष्टिकोण से जिसके अंदर अंतःकरण शुद्ध नहीं है और संन्यास लेने के भाग रहा है, तो उसके अपेक्षा से हमने कहा वो उसे करने से पतन ही होगा, नुकसान होगा, उससे अच्छा कर्मयोग करो। ये था कथन हमारा। यस्तु कर्मयोगो वैदिका सच तादर्थ्याद योग संन्यास उपचर्यते। और जो कर्मयोग वह भी वैदिक कर्मों को लेकर कर्मयोग कर रहे हैं। तो ये आजकल की जो कर्मयोग शब्द हो, हम लोग कर्मयोग कर रहे हैं, कर्मयोग कर रहे हैं, बड़ा कर्मठ है, बड़ा कर्मयोगी है, सब फ्रॉड है, वही नहीं है। उनको वैदिक कर्म का अधिकार ही नहीं है, तो कहेगा कर्मयोगी। हमारे शास्त्रों में कर्मयोग का अर्थ होता है वैदिक कर्मों को वह भी निष्काम भाव से करे तो कर्मयोग है। नहीं तो कर्म कर रहा है, कर्म का फल भोगेगा, स्वर्ग हो चाहे जो भी जिसके लिए कर रहा है। वैदिक कर्म भी यदि सकाम कर रहा है तो उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा। इसी जो कर्मयोग शब्द है वह भी यहाँ पर जो वैदिक कर्मों को करने वाला, वो उद्देश्य क्या है, निष्काम भाव से तादर्थ्यात, मोक्ष के लिए कर रहा है, ज्ञान के लिए कर रहा है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए निष्काम भाव से जो वैदिक कर्मों को कर रहा है उसको कर्मयोग कहा गया, और उसको कर्मयोगी हम कहेंगे। उसके प्रशंसा में संन्यास स्थिति चौपचर्यते। इसे उस श्लोक से पहले श्लोक में क्या बोला था, ज्ञेयम सा नित्य संन्यास, चाहे गृहस्थी भी क्यों ना हो। भाष्यकार ने कहा गृहरपि, भले गृहस्थी भी क्यों ना हो, यदि वैदिक कर्मों को निष्काम भाव से करता हुआ कर्मयोगी है उसको भी नित्य संन्यासी कहने में कोई दोष नहीं है। ये प्रशंसा में कहा गया था। मुख्य संन्यास हो नहीं है, ना मुख्य संन्यासी है वो, तो औपचारिक प्रयोग हो जाता है। संन्यास उपचर्यते खत्म तादर्थ्यम,
ऐसा जब वैदिक कर्मों का करने कर्मयोग हो भी ज्ञान के लिए है, मोक्ष के लिए है, ये कैसे? उसी के जवाब इस अगले श्लोक में दिया जा रहा है। शंकरानंदी कहते हैं यस्मात् संन्यास कर्मयोग और मोक्ष का फलकत्व, संन्यास और कर्मयोग दोनों का मोक्ष ही एक फल है। इस प्रकार से प्रदर्शित न्याय न सिद्धम, उपरोक्त न्याय से युक्ति से ये बात सिद्ध है। तस्माद् अपक्वांतकरणेन मोक्षार्थिना, जो अपक्व अंतकरण है अर्थात विशुद्ध अंतकरण है। अंतकरण पकने का मतलब है पकौड़ी तोड़ के पका के नहीं पका देखा जाएगा। अंतकरण का पकने का मतलब शुद्ध हो जाना, परिपक्व है ना, बड़े समझदार है, बोलते कि समझदार है, बुद्धि समझदारी में आ गई, विवेक वैराग्य सम्यक जग जाए, उसको पक्व अंतकरण कहा जाएगा। नहीं तो अपक्व अंतकरणेन मोक्षार्थिना, और मोक्षार्थी के साथ साथ तो कर्मैव कर्तव्यम, उसके द्वारा भी कर्म ही वास्तव में करना चाहिए, न तो संन्यास। ये निर्णय हो गया। अपक्वांतरात्मनः संन्यासो दुर्घटिति उपदिशन्, क्योंकि जो अपक्व अंतकरण वाला है उसके लिए संन्यास अत्यंत दुर्घट है, बड़ा कठिन है, संन्यास आसान नहीं होगा उसके लिए। इस बात को उपदेश देते हुए कर्मणा मृदित कषायस्य, देखो कर्म से जो अपने सकल कषाय अंदर जितने भी दोष है उनको दूर कर लिया है। चांद्य प्रश्न में आते हैं मृदित कषायाय नारदाय, भगवान सनातन कुमारो उपदिदेश। कषाय जो अंदर है, जो मल अंदर है, दोष है, उनकी सफाई होना जरूरी है। मृत कषायस्य कर्तव्यत्वेन संन्यास उपदिशति, उसी के लिए कर्तव्य संन्यास। जिसने अपने अंदर के मल को साफ कर लिया है वही संन्यास के अधिकारी है, नहीं तो कर्मयोग के अधिकारी। इस बात को उपदेश देते हुए कह रहे हैं संन्यासस्तु महाबाहो, दुःखम् आप्तुं मयोगतः, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुं मयोगतः, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, अयोगतः बिना कर्मयोग किए बिना अंतर्गत शुद्ध हुए, संन्यासस्तु आप्तुम दुःखम, संन्यास जो है प्राप्त करना बहुत कठिन है। चोला पहन लेते जबरदस्ती, उन्हें बताया ना परिस्थिति वशात, फिर यहाँ आके चोले मेरे गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। कैसे गड़बड़ करके ही साथ में छिपे हुए हैं इस चोले में, और कहे तो यहाँ आ गए हैं बिना अनधिकारित्व का, बिना योग्यता के, और उनसे तो वासना प्रबल होकर के गलत काम हो जाते हैं। इसलिए वो संन्यास के योग्य नहीं है। अयोगतः माने बिना कर्मयोग आदि किए ही संन्यास को, आप तुम संन्यास को प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। योग युक्त और योग युक्त हो जाए, मन अंतरण शुद्ध हो गया कर्मयोग से युक्त होने से, तो वह साक्षात मुनि हो जाएगा। वह आत्मस्वरूप का, प्रत्येगात्म चैतन्य का, ब्रह्म चेतना भेद करता हुआ चिंतन करने वाला हो जाएगा। मननात् मुनि ही, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व मनन करने से मुनि हो गया। मुनि होने से फलीभूत क्या होगा? साक्षात ब्रह्म ही हो जाएगा। और देर नहीं लगता, न चिरेणाधिगच्छति, शीघ्र ही उसको अनुभूति हो जाएगी। अहम ब्रह्मास्मि, इसकी अनुभूति शीघ्र ही हो जाएगी। संन्यासस्तु पारमार्थिको दुःखम आप्तुम प्राप्तुम अयोगतः योगेन विना इत्यर्थ। भाष्यकार कहते हैं जो संन्यास में कौन संन्यास लेना, ये कर्म संन्यास की बात नहीं हो रही, अब पारमार्थिक संन्यास की बात है।
वास्तविक संन्यास है वह आप्तुम मैंने प्राप्तुम दुखम, वह प्राप्त करना बहुत कठिन है। किसके बिना? अयोगतः माने योगेन बिना, योग के बिना। और योग युक्त हो जाए, योग युक्त हो मैंने कौन सा योग? वैदिकेन कर्म योगेन। उसमें कितना विशेषण देंगे देखिए, वैदिकेन कर्म योगेन ईश्वर समर्पित रूपेण फल निरपेक्षेण युक्त। ये तीन आवश्यक बात है। कर्मयोग का मतलब नहीं कि आपने मेहनत कर लिया, सेवा कर लिया, कर्मयोग हो गया। हम लोग इसको भी कर्मयोग बोल देते हैं, है कि नहीं? औपचारिक प्रयोग कर देते हैं। आएंगे लोग झाड़ू पोछा लगाए, हाँ कर्मयोग हो रहा है, ठीक है, इन्हें गौण शब्द है। वास्तविक कर्मयोग क्या है? आप वैदिक कर्म करें। वैदिक कर्म क्या है? आप ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान आदि कीजिए, संध्या वंदन कीजिए, यह आपके वैदिक कर्म है। सूर्य को अर्घ्य दो, बिल चुकाओ कुछ तो। आप बिजली खर्च करते हैं और उसके भी आ जाता है पर्चा एक, इधर 1000 जमा करो, नहीं करेगा तो कनेक्शन कट। अब वो इतना प्रकाश दे रहा है हमको, इतना ऊर्जा दे रहा है, हमारे प्राण को पुष्ट कर रहा है, उसको तुम एक लोटा जल भी नहीं दोगे? बिल तो कुछ तो रोज का रोज चुकाओ, नहीं तो भारी पड़ेगा एक साथ बाद में। हम ऋण ले रहे हैं, ये भौतिक वस्तु देखने में लगते हैं, इन्हें भौतिक नहीं है। सर्वम ब्रह्म, तत्तदुपाधिक देवता हैं। अभी कुर्सी की सेवा ले रहे हो, ये कुर्सी उपाधिक देवता को हम क्या दे रहे हैं? कम से कम हफ्ता में एक बार साफ सुथरा तो करो, इसको पोछा पोछा लगाओ, चकाचक करो उसको। उसका ऋण चुका रहे हैं, नहीं तो देवता नाराज हो जाएगा, टूट जाएगा, क्या कर लोगे? हम जिसे जड़ समझ रहे हैं ऐसा नहीं, हर चीज के अभिमानी देवता है। और देवताओं को प्रसन्न बनाए रखो, जितने वे प्रसन्न होंगे उतना आपके काम आएंगे, अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब बाहर साफ कर रहे हैं, उसके माध्यम से अंदर साफ हो जाता है। ये विवेक पूर्वक करेंगे तो ज्यादा शीघ्र यह कर्मयोग भी असली कर्मयोग की ओर ले जाएगा। आपके दिमाग इतना तैयार हो जाएगा, सबसे जल्दी उठोगे ब्रह्म मुहूर्त में। अपने जानोगे तुम यजुर्वेद के हो, ऋग्वेद के हो, कौन से वेद के हो, उस वेदानुसार क्या संध्या होगी। अब आपको पता ही नहीं, सब यजुर्वेदीय संध्या किए जा रहे हैं, या मूलतः ऋग्वेद की, तो ऋग्वेदीय संध्या पद्धति करनी पड़ेगी। और जिसको पता ही नहीं कोई वेद, अपने आप को यजुर्वेद कह देता है। अरे पता तो लगाओ, तुम्हारे वंश अनुवंश कहाँ से चले आया हुआ है, कौन सी वेद तुम्हारा मूल में है। उससे भी कृष्ण यजुर्वेदी अलग, शुक्ल यजुर्वेदी, संध्या पद्धति अलग रखे ऋषियों ने बना रखे हैं। नित्य स्वाध्याय ब्रह्मचारी का नियम है। अपनी शाखा का जितने मंत्र जो तरफ नित्य सवेरे संध्या के बाद पाठ करो। इसको कहते वैदिकेन कर्मयोगेन। उसका कोई फलाकांक्षा नहीं करना, ईश्वर समर्पित रूपेण और फल निरपेक्षेण च युक्तो। ऐसा योग से जो युक्त होगा वह मुनि ही, मननात् मुनि ही। तत्व का मनन करने वाला होने से वह मुनि है। ईश्वर स्वरूपस्य मननात्, किसके स्वरूप का मनन करेगा वो? ऐसे अभी लोग ध्यान कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? विषयों का ध्यान कर रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, गीता में नहीं कहा? इसे कहना पड़ता है मनन कर। किसका मनन कर रहा है? लड़का है, किसी लड़की का मनन कर रहा है, क्या फायदा?
इसलिए कहते ईश्वर से, वो भी ईश्वर स्वरूप। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है? स्व से अभिन्न नहीं है। ऐसा मनन करने वाला मुनि होता है, नहीं तो वो खूनी है, मुनि थोड़ी है। स्वयं के विनाश करे, आत्मघाती कहते हैं ना उसको। ब्रह्म परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षणत्वात्, परमात्म ज्ञान निष्ठा रूपी जो है लक्षण होने से वह ब्रह्म है, क्योंकि प्रकृत संन्यासो ब्रह्म उच्यते। प्रकृत जो पारमार्थिक संन्यास है, उस पारमार्थिक संन्यास को ही ब्रह्म शब्द से भी कहा गया। न्यास इति ब्रह्म, ब्रह्म ही परः इति। पहले भी आया नारायण उपनिषद 2:78 का है, इति श्रुते है, ये श्रुति प्रमाण है। ब्रह्म परमार्थ संन्यासम परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षणम, ऐसा जो ब्रह्म है परमार्थिक संन्यास है, जो परमात्म ज्ञान निष्ठा रूपा है, वह नचिरेण मन क्षिप्रमेव अधिगच्छति, प्राप्नोति, वह शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। इत्यतो मया उक्तम कर्मयोग विशेषति, इसलिए मेरे द्वारा बात कहा गया। ऐसे संन्यास, सामान्य संन्यास लेने की अपेक्षा से पारमार्थ संन्यास के अधिकारी बनना है तो तुम्हें कर्मयोग करना उचित है। अतएव कर्मयोग को मैंने प्रशंसा किया, संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है। संन्यास इति संक्रांति टीकाकार कहते हैं अयोगतः स्तु अयोगे कर्मयोग अनुष्ठान जन्य चित्त शुद्धि अभाव इत्यर्थ। अयोग का मतलब क्या? कर्मयोग अनुष्ठान जन्य जो चित्त शुद्धि का अभाव होने पर। संन्यास मैंने ज्ञान निष्ठा लक्षण संन्यास आप तुम अधिगंतुम दुखम मैंने दुर्घटम। संन्यास मतलब ज्ञान निष्ठा, तार ज्ञान निष्ठा रूप संन्यास को प्राप्त करना, अनुभव में ले आना अत्यंत कठिन है या असंभवी है, समझो। दुर्घटम चित्त शुद्धि एक साध्यत्वात्, कि ज्ञान निष्ठा एकमात्र चित्त शुद्धि से साध्य है। बहुत लोग पढ़ने आते हैं, पढ़ के जाते हैं, लेकिन किसकी कितनी ज्ञान में निष्ठा बन रही है? पहली बार जब गुरु के आदेश से मैं पढ़ाने लगा, शास्त्रों का स्वाध्याय शुरू किया 1990 के जनवरी में, तब अब 6 विद्यार्थी थे। उनमें से एक ब्राह्मण देवता थे, उसका नाम रामकृष्ण उपाध्याय। पूरा पढ़ने के बाद मैंने कहा कि भाई 3 साल से आप लोग सुने हो, अपना कोई बात कहो, क्या मिला आपको, क्या आपको समझ में आया? सब ने अपने अपने बात कहे अच्छी, लेकिन वो जो कहे है उपाध्याय जी, वो कहते महाराज जी मुझे तो 2 चीज़ मिली आपके यहाँ से। अरे अद्वैत पढ़ा है, 2 कैसे मिला भाई? एक मिलना चाहिए ना, अद्वैत में एक, तो 2 क्या मिल गया? तो कहते गड़बड़ जरूर है। तो कहता है एक तो ये मिला, पढ़ाते पढ़ाते कई बार कई नुस्खे बताते थे आयुर्वेद, वो मैंने लिख लिया है। बुखार हो तो ये दवाई लेना, इसको तो ये दवाई, इसको ये दवाई, ये मैंने बना लिया है। हमारी जो है पुड़िया बांध के भी जिंदगी आराम से कट जाएगी। और दूसरा, इतनी सारी कहानियाँ आपने सुनाए हैं, और सारी कहानियाँ हमें प्रवचन में काम आएंगे। और उन्होंने दिखाया, ये देखिए कॉपी है, ये आयुर्वेद विभाग 20 पन्ना भर गया, और कहानियाँ अलग 250 पन्ने भर गए। आराम से रोजाना एक भी कहानी उठा के मैं प्रवचन कर दूं तो मेरा काम तो बढ़िया चलेगा। इन लोगों के पढ़ने का उद्देश्य क्या है कहना बड़ा मुश्किल है। कौन किस लिए सुन रहा है बात? इसलिए इनका कहना है चित्त शुद्धि एकमात्र साध्य ज्ञान निष्ठारोपा संन्यास कार्याभावे कार्याभाव। जब कारण ही नहीं रहा,
चित्त शुद्धि नहीं है तो कार्य रूपा ज्ञान निष्ठा रूप पारमार्थिक संन्यास भी नहीं हो सकता। इति न्यायेन कर्म संभावित चित्त शुद्धि अभावे संन्यासो न सिद्ध्यति इत्यर्थः। कर्म से संभावित चित्त शुद्धि का अभाव हो जाए संन्यास को कदाचित अपनी संभव सिद्ध नहीं हो सकता। एवं संन्यास से कर्मयोग अनुष्ठान संभावित चित्त प्रसादैकलभ्यत्व निश्चित्य, इस प्रकार से संन्यास जब कर्मयोग अनुष्ठान के से संभावित जो चित्त प्रसाद चित्त शुद्धि रूपा एकमात्र साधन से लभ्य है, यह बात निश्चय करके इदानीं कर्मयोगेन स्वपक्वांतकरणस्य, कर्मयोग के द्वारा जिसका अंतकरण अत्यंत शुद्ध हो चुका, ऐसे जो मुख्य हो संन्यास एवं कर्तव्य इत्याशयन, उसके लिए ज्ञान निष्ठारोपा संन्यास ही करना चाहिए। इस आशय से उत्तरार्ध में कहा गया योग युक्त मुनिर ब्रह्म इति। योग युक्ता योगेन योगानुष्ठान संभूत चित्त प्रसादेन, योगानुष्ठान से संभव होने उत्पन्न जो चित्त है के शुद्धि उससे युक्त हुआ संयुक्त हुआ व्यक्ति स्वयं ऐसा जो मुक्षु है वह मुनिर गृही ब्रह्म, भले वो गृहस्थ में क्यों ना हो वह भी मुनि है। और क्या प्राप्त करेगा? ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ब्रह्म शब्द नत्र संन्यास उच्यते। ब्रह्म शब्द से यहाँ पारमार्थिक शुद्ध आत्मा को नहीं लेना है, संन्यास को ही लेना। क्यों? न्यास इति ब्रह्मा, दीर्घ हो गया है, दीर्घ काट देना दोनों। न्यास इति ब्रह्म ब्रह्म ही परः इति श्रवणार्थ, ऐसे नारायण उपनिषद में श्रुति में सुनने को मिलता है। अतएव ब्रह्म स्वरूपेण अवस्थान लक्षणम प्रधान संन्यासम, ब्रह्म स्वरूपेण अवस्थित होना आरोपी प्रधान जो संन्यास है, पारमार्थिक जो संन्यास है वह परिपक्व अंतःकरणत्वात् मुक्षुराधिकारी, परिपक्व अंतरण वाला होने से ऐसा जो मुमुक्षु है वही अधिकारी होता है। न चिरेण शीघ्र में, न चिरेण ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही, मैंने देर नहीं लगता, चिरेण मैंने देर, दीर्घेण, न चिरेण मैंने शीघ्र, शीघ्रमेव अधिगच्छति प्राप्नोति इत्यर्थः। यद्वा, अतः दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, योग युक्ता योग संभावित चित्त शुद्धि युक्त, योग से संभावित चित्त शुद्धि से युक्त है ऐसा जो स्वयं मुमुक्षु हो चित्त प्रसादम महिम नहीं वह मुमुक्षु स्वयं चित्त की शुद्धता की महिमा से ही मुनि हो जाता है, सन्यासी हो जाता है। निरुक्त लक्षण संन्यासवान भूत्वा, निरुक्त लक्षण पारमार्थिक संन्यास वाला हो करके तन्निष्ठया, तन्निष्ठ हो करके तन्नचरेण क्षिप्रम एवं ब्रह्म अधिगच्छति, अर्थात हम ब्रह्मास्मि को ही अनुभव कर लेता है। या ब्रह्म शब्द कर से तब मुख्य ब्रह्म अर्थ ले लेंगे, पारमार्थिक तत्व दूसरे पक्ष में। पहला पक्ष ब्रह्म का संन्यास ले लिया, ये अंतर करने के लिए यद्वा पक्ष उठाया। ब्रह्मैवहम इति, देखो अनुभव कैसे होगा? ब्रह्मैवहम इति अप्रतिबद्ध वृत्तिया स्वयं ब्रह्मैव विजानाति इत्यर्थ, स्व को ब्रह्म ही है ऐसा अनुभव कर लेता है। एतेना, इसे निष्कर्ष निकला अपक्वांतकरणस्य कृतेपि कर्म संन्यासे मुख्य संन्यासो न सिद्ध्यति। इसे अपक्वांतकरण वाला यदि है उसके द्वारा भले कर्मों का परित्याग कर लिया, संन्यास दीक्षा ले लिया, अमुक आनंदपुरी गिरी पार्वती सरस्वती हो गया, उतने मात्र से उसको मुख्य संन्यास नहीं हो सकता, माने ज्ञान निष्ठा नहीं हो सकती। तो पढ़ने लिखने भी मन नहीं लगेगा, शास्त्र सुनना नहीं चाहेगा, केवल लाल पहन लिया, भंडारा खा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, इतने ही वाला हो जाएगा। परिपक्वांतकरण से, क्वा में क है वह नहीं है, परिपक्वांतकरण से तो जिसके अंतरण अत्यंत शुद्ध हो गया, पवित्र हो चुका है, मल रहित हो चुका है, बाह्योपि अबाह्यश्च संन्यास, भले बाह्य हो चाहे अबाह्य हो, यहाँ भी अबाह्यश्च श्व हो गया है, संन्यास सिद्ध्यति। बाह्य अबाह्य सर्वथा वह परिपक्व सन्यासी हो जाता है। तत्फलमपि सिद्ध्यति, उसका फल भी क्या है? सर्वात्मता आपत्ति, सर्वात्म भाव की प्राप्ति थी, सर्वम ब्रह्म ऐसा अनुभूति जो है वह भी प्राप्त हो जाता है। इति सूचितम भवति महाभावो संबोधन
टिप्पण में महाबाहो ऐसे संबोधन के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं भगवान यहाँ अर्जुन को, तम में तत् संज्ञा प्राप्त्यर्थम, तुमने यह संज्ञा कैसे प्राप्त कर, जिस किसी को भी महाभाव विशेषण थोड़ी मिलेगा, विशेषण भी मेहनत से प्राप्त करते हैं लोग। 7-8 साल लगाएगा तब ना अपने नाम के सामने शास्त्री लिखेगा, परीक्षा पास होएगा तो, नहीं तो भी नहीं। परीक्षा दे दे के पास हो तो आचार्य लिखेगा और 2 साल अधिक लगेगा उसमें। PhD के लिए और 4 साल लगेंगे, तब डॉक्टर लिखेगा अपने सामने, DR लिखेगा ना, बताया था ना DR का अर्थ खतरनाक अर्थ है। तो इसलिए ये सब चीज़ें विशेषण पाने के लिए आप लोगों ने कई वर्ष मेहनत करते हैं, तब जाके एक विशेषण मिलता है। इसी प्रकार से महाभाव विशेषण अर्जुन को ऐसे थोड़ी मिल गया है। क्यों मिला वही समझा रहे हैं। परिश्रम पूर्वक दुखादि सहन कृतम, आपने परिश्रम पूर्वक दुखादि के सहन करते हुए बड़े बड़े युद्धों को जीत लिया, तब उसका नाम आपका महाबाहो पड़ गया। तदपेक्षा सहस्र गुणम, इन वो तो महाबाहो एक विशिष्ट विशेषण पाने के लिए भी आपको बहुत कष्ट सहन करना पड़ा, युद्ध आदि करने पड़े, शत्रुओं को मारना पड़ा, जीतना पड़ा। अब तो ब्रह्म होने के लिए चले हो तो उसके भी 1000 गुना दुख आपको झेलना पड़ेगा। यहाँ सहस्र गुण मान अपमान आदि दुखम, कि माया के द्वारा परीक्षा लेते भगवान, मान अपमान वो समय कृत्वा लाभा लाभव, सबको समुदृष्टि करनी पड़ेगी, सब सहन करना पड़ेगा। अपमान हो तो सहन करो, नुकसान हो तो सहन करो, हार हो जाए तो सहन करो। इसलिए कहते हैं मान अपमान आदि दुखम परमार्थ पथि त्वया सोढ़व्या, इस पारमार्थिक मार्ग में तुम्हें सब सहन करना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम भी पारमार्थिक संन्यास रूपा ज्ञान निष्ठा के योग्य हो सकोगे। यह संबोधन के द्वारा सूचित किया। यथा अंजलि भी न शक्यम पातुं वाताः तथैव संन्यासोपिति ज्ञेयम्, जैसे हाथ के से मुट्ठी बांध करके आप क्या वायु को हवा को पकड़ सकते हो, नहीं, उसी प्रकार से संन्यास भी पाना आसान नहीं है। बड़ी युक्ति से पकड़ना पड़ता है वायु को। गैस सिलेंडर भरते हैं ऐसे थोड़ी गैस भर जाता है, पाइप को डाल दो हवा में तो यहीं भी आप लोग भर लें। फिर इसने हल्ला मचा दिया, नाली से भी गैस बन गया, चाय बना लिया, नाली में आप भी पैसे घुसाओ, उससे गैस सिलेंडर भर जाए। इसलिए हवा विशेष है, उसको भी भरने के लिए बड़ी तरीके से बांध किया जाता है। गुब्बारे में भी हवा भराने की देखो ना, उसको बना रखे हैं ये चीज़, ऐसे थोड़ी भरेगा। आपसे भी मुंह से भी कितना जोर लगाना पड़ेगा। पहले पेट में हवा भरो, पूरा छाती भर लो, फिर उसको मारो उसमें, तब गुब्बारा भरता है। इसे हवा को बांधने के लिए आपको बड़ी युक्तियां इस्तेमाल करने पड़ते हैं, मेहनत करना पड़ता है, उसके बिना नहीं होता। इसे अंतःकरण शुद्ध करना, मन को बांधना भी अत्यंत कठिन है। यथा अंजलि भी न शक्यम पातुं वाताः तथैव संन्यासोपिति के, उसी पर संन्यास भी प्राप्त करना, उसको भी अपने में समाहित कर लेना आसान नहीं है। अतएव उक्तम, इसे कहा गया जोषित सर्वकर्माणि इति, विद्वान का काम है जो भी अपने पास आएगा उसको कम से कम 3 साल काम में लगाओ। सीधे संन्यास देते गड़बड़ करते हैं लोग, बल्कि हमारा तो मानना है पहले 3 साल तो सफ़ेद वस्त्र में रखकर ब्रह्मचारी बनाए रखो, फिर 3 साल पीले वस्त्र में रखो, फिर 3 साल उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाए रखो, फिर 3 साल उसको समाज में घूमने दो। देखो यदि बिगड़ गया, जिसके साथ मन ना आ गया उसे शादी करा दो, यदि नहीं पक्का रहा तो 12 साल तो पूरी हुई, तब उसको संन्यास दो।
वो आया उमड़ा दिया, ये गड़बड़ परंपरा चल पड़ी है, जिसकी वजह से आज संन्यास समाज में सब कुरीतियाँ देख रहे हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर भी इतना आसान नहीं है। जो से सर्वकर्माण विद्वान के लिए निर्देश दिया था भगवान ने, सही लोके मुनिर्भवती यह काम क्रोध वर्जिता, वही इस लोक में मुनि होता है जो काम और क्रोध से रहित होता है। काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भवा, महाशनो महापापमा का है, विद्येनम वैरिणम, ये वैरी है। इनको जो जीत लिया वही वास्तव में मुनि कहा जा सकता है। अयोगता योगाभाव सतीत्यर्थ। खत्म। प्रमादिनो बहिश्चित्ता, वार्तिककार बृहदारण्यक के सुरेश्वराचार्य लिख रहे हैं, संन्यास लेने से क्या हुआ? यदि ये चीज़ आप पे दिखाई दे रहे हैं, आप समझो आपके कर्म फूटा हुआ है, खराब है। प्रमादी हैं यदि आप, भले संन्यास लिए हो, यदि प्रमादी हैं आपको नुकसान होने वाला है। प्रमादिनो बहिश्चित्ता, बहिर्मुख है, जानना चाहते दुनिया को, ये सब को, ये जानने की इच्छा जो होती है बाह्य वस्तुओं का। एक महात्मा है, वो सारे काम छोड़ के एक समय पर ऑन करेंगे, न्यूज़ सुने बिना उनको हजम ही नहीं होता रोटी। समाचार सुनेंगे, समाचार में कौन सी ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं? अरे यहाँ मर गया, उधर वो हो गया, इधर आग हो गया, उधर रेप हो गया, उधर अमुक ठमुक, यही तो गंदी बात है। और है क्या संसार की फालतू बातें? लेकिन समाचार सुने बिना उनको ना भोजन हजम होता है, ना नींद आती, ना कुछ। क्या करें? बहिश्चित्ता पिशुना, जो पिशुन है, इधर उधर आग लगाने वाले चमचे। यदि संन्यास लेकर यही काम करना है तो संन्यासी क्यों लेना? पिशुना कलह उत्सुका, इधर के आग ही नहीं लगाते हैं, लड़ाई होने तक छोड़ेंगे, लड़ाई होते देख के खुश होते हैं। कलह उत्सुका, दोनों में जम के लड़ाई हो जाए, गाली गलौज हो जाए, हाथ पैर चल जाए तो कहेंगे हाँ ये आज बढ़िया काम हो गया मैंने। ऐसे भी सन्यासी होते हैं। सन्यासिनोपि दृश्यन्ते, ऐसे सन्यासी भी देखने को मिलते हैं संसार में। सुरेश्वराचार्य के जमाने में बात तो कह रहे हैं, इस समय तो क्या हाल है आप सोच सकते हो। दैव संदूषिताशया, क्यों में ऐसा है कि अपने कर्म से दूषित अंतःकरण वाले हैं। दैव मने प्रारब्ध कर्म से दूषित है, आशय मने अंतःकरण जिनका। इसे अंतरण शुद्धि का अभिप्राय का इतना ही है, अंतरण शुद्धि के बिना कभी संन्यास लेना ही नहीं चाहिए। अपने आप को परख लो। अपने कहता कुछ दिन पहले सुनाया था ना, अपने गिरेबान में झांक के देख लो, हम कितने पानी में हैं, कितने क्रोध पर विजय है। को उल्टा छेड़ दे, कितना देर में गुस्सा आता है, देख लो, नाप लो उसको। तुरंत आता है नाक के किनारे में क्रोध रहता कहीं होंगी तो वो सन्यास के अधिकारी हो ही नहीं सकते। क्रोध करना गलत नहीं है, क्रोध का होना गलत है। आप क्रोधित हो रहे हैं वो गलत है। यदि आप जान के क्रोध कर रहे हैं दूसरे को शिक्षा देने या धर्म की रक्षा के लिए, जैसे माँ भी गुस्सा होती है, बच्चे को दो चपटा में मार देती है, ये क्यों कर रही है? क्या मजा आ रहा है क्या अपने बच्चे को पीटने में? नहीं, वो गलत करने जा रहा है, उसे रोकना है, सही रास्ते में लाने के लिए करती है, वो गलत नहीं है। यदि पति से लड़ाई के गुस्सा बेटे पे उतार रही है तब तो गड़बड़ है।
वो क्रोध ठीक नहीं है। इसे क्रोध का उद्देश्य क्या पीछे, यह कर्माधीन होकर आ रहा है, वो गलत है। यदि विवेकपूर्वक कर रहे हैं आप स्वहित के लिए, परहित के लिए, धर्म के लिए, तो उचित है। और कामना तो किसी के भी काम, किसी भी हेतु से करना ही नहीं चाहिए। इसे काम क्रोध वर्जित होना पड़ता है। अयोग्यता योगा भाव स्थिति कथम इत्यादि लक्षण बताया, इति वार्धिक कारण उक्ता। अतएव दुखी नाम पुमर्थात नरक पर्यंत अधोगति, जो ऐसे दुखी हैं उनका वे पुरुषार्थ से तो गिरेंगे ही और नरक तक भी जा सकते हैं। पुमर्थात और नरक पर्यंत अधोगति फलगम प्राप्त होती थी भाव, अधोगति रूपा फल को प्राप्त करेंगे। इसीलिए ऐसे संन्यास लेने की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है, ये कार्य। संबोधन ने इदम अपनी ज्ञापित, पूर्वोक्त ज्ञापन के साथ इदम भी ज्ञापित कर दिया। तुम महाभाव साध्य युद्ध रूपे कर्मणि एव अधिकृतोऽसि थी। महाभावत्व के साध्य युद्ध रूप कर्म में तुम अधिकारी हो, संन्यास की तुम अधिकारी नहीं हो, यह बात ज्ञापन कर दिया है हे महाभाव संबोधन से। यदा पुनः सम्यक दर्शन प्राप्ति उपायत्वेन, और जो पुनः सम्यक दर्शन प्राप्ति के उपायत्व न आप योग से युक्त हो जाओगे तो क्या होगा, योग युक्त शुद्धात्मा इत्यादि कहेंगे। संक्रांति यह कर्मानुष्ठान संप्राप्त चित्त शुद्धिर्जितेन्द्रिय सर्वात्भावापन्नो ब्रह्मवित्तम स शारम कर्म यत्किंचित कुर्वन्नपि न लिप्यते इत्याह। जो कर्मानुष्ठान से संप्राप्त चित्त शुद्धि के कारण जितेंद्रिय हो गया है, सर्वात्मभाव को प्राप्त कर चुका है, ब्रह्मवित्तों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवित्त है, वह उसके अपने शरीर से सगल प्रकार के कर्म का होते हुए भी स शारीरम कर्म यत्किंचित कुर्वन्नपि, जो कुछ भी करते हुए भी न लिप्यते, वह लिप्त नहीं होता। इत्याह। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगयुक्तो विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग से युक्त विशुद्ध अंतःकरण वाला हो गया है, अतः विचित्त आत्मा अपने शरीर इसके माध्यम से होने वाले क्रियाकलाप उन सब पर विजय पा लिया है जिसने। विशुद्ध आत्मा में आत्मा शब्द का अर्थ भाष्यकार अंतःकरण लेंगे, और विजित आत्मा से आत्मा शब्द का अर्थ भाष्यकार शरीर को ही लेंगे। अतएव जितेंद्रिय हो गया। उसकी स्थिति कैसी होगी, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सकल ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत सकल भूतों का आत्मभूत हो जाता है। सर्वभूतों का आत्मभूत है। ऐसे प्रत्येक चेतन है, केवल अपने एक शरीर का मैं प्रत्येक चेतन जीवात्मा नहीं समझता, वो समझता है सकल उपाधियों में मैं ही जीव रूपेण हूं। इसको कहते सर्वभूतात्मा भूतात्मा। सर्वेशाम भूतानाम मने स्तंभ ब्रह्मा से कीट पर्यंतानाम सकल भूतों का आत्मभूत, आत्म मने प्रत्येक चैतन्य, यस्य स सर्वभूतात्म भूतात्मा मने सम्यक दर्शी इत्यर्थ। जिसको कहा था ना 17, 18, 19, 20 घट घट में देखो जगदीश, सर्वोपाधि में खुद को ईश्वर रूपेण देखना। कुर्वन्नपि, ऐसे व्यक्ति जिस किसी भी शरीर में रह रहा हो, जिस किसी भी शरीर के साथ तादात्म्य हो गया हो, उस शरीर के माध्यम से सगल कर्मों को करते हुए भी उन कर्म का फलादि से संबंध नहीं होता।